हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। जेरी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को पढ़कर पढ़ते पढ़ते यही सोच रहा था कि जेरी थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को क्यों ना दोबारा से परफॉर्म किया जाए। तो गोल्डस्टीन जेरी थॉमसन के द्वारा किया हुआ एक्सपेरिमेंट को दोबारा से करने के लिए जुट गया। जेरी थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करते समय ये बताया था कि 10,000 वोल्ट का जो पोटेंशियल होता है काफी ज्यादा होता है और क्यों ना इस पोटेंशियल को डिक्रीज किया जाए, क्योंकि हैंडलिंग बहुत मुश्किल होती है इतना हाई पोटेंशियल में। और इसी वजह से उन्होंने अब इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए कुछ उपाय बताए थे। उन्होंने ये बताया था कि कैथोड को यदि आप एल्यूमिनियम मेटल का लेंगे तो अच्छा होगा, सिल्वर होगा तो भी ठीक होगा, सिल्वर का होगा तो भी अच्छा होगा। उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर गैसेस का इनर्ट होना अच्छा होता है, जिससे कि ये पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। उन्होंने ये बताया कि इसकी जो लेंथ है उसको आप डिक्रीज कर दीजिए। अगर डिक्रीज कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर हम लेंथ को डिक्रीज कर देंगे तो पीडी भी डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम इसकी जो लेंथ है 60 सेंटीमीटर की लेंथ की जगह अगर हम 30 सेंटीमीटर तक रिड्यूस कर देंगे तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि पोटेंशियल को यदि आप 10 से 15 mm ऑफ Hg यानी मिलीमीटर ऑफ Hg 15 मिलीमीटर ऑफ Hg तक आप रिड्यूस कर दें तब भी पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस हो सकता है। तो ये सारी बातों को, ये सारे उपाय जो उन्होंने बताए थे, पोटेंशियल डिफरेंस भी हम अगर हम लेंथ को डिक्रीज कर देंगे तो पीडी भी डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम इसकी जो लेंथ है 60 सेंटीमीटर की लेंथ की जगह अगर हम 30 सेंटीमीटर तक रिड्यूस कर देंगे तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो उन्होंने सॉल्यूशन बताया था पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करने का, ये सॉल्यूशन ना सिर्फ जेरी थॉमसन ने बताया बल्कि खुद करके भी दिखाया। पोटेंशियल डिफरेंस को 10,000 से लेकर के डिक्रीज करके उन्होंने 2,000 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस कर दिया। गोल्डस्टीन को एल्यूमिनियम मेटल की कोई प्लेट नहीं दिख रही थी, तो कहीं से वो इस प्रकार का एल्यूमिनियम मेटल का परफोरेटेड मेटल लेकर के आ गए और उन्होंने इस कैथोड प्लेट की जगह लगा दिया परफोरेटेड। ये कुछ ग्लो जैसा चमक रहा है कैथोड वॉल पर। तो काफी विचार करने के बाद, काफी कुछ सोचने के बाद गोल्डस्टीन ने बताया कि एटम चूंकि न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसमें गोल्डस्टीन ने ये बताया कि जिस प्रकार से एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए जितनी संख्या के नेगेटिव चार्ज होंगे उतनी ही संख्या के पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी होता है। तो गोल्डस्टीन ने फाइनली ये बताया कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बल्कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते होंगे। उन्होंने ये बताया कि ये ग्लो एनोड रेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। एनोड रेस ऐसी रेस है जो एनोड से निकल रही है और एनोड रेस किस प्रकार से प्रोड्यूस हो रही है इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बताया कि एनोड से निकलने वाली जो रेस है वो एक्चुअल में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से टकरा रही है। जो गैसियस के एटम होते हैं वो काफी बड़ी साइज के होते हैं और काफी बड़ी साइज होने की वजह से गैसियस एटम के लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से काफी लूजली हेल्ड होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते और थोड़ा सा अगर हम धक्का देंगे तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। जब गैसियस एटम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से जब टकराते हैं तो बहुत सारे गैसियस एटम गैसियस आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन होता है। तो ठीक इसी प्रकार से एक गैसियस आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड प्लेट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे हाई स्पीड एक्वायर कर लेते हैं और यहाँ कैथोड तक आते आते काफी मोमेंटम उनमें वो मोमेंटम एक्वायर कर लेते हैं। और मोमेंटम इसलिए एक्वायर करते हैं क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयन है इनका मास बहुत ज्यादा होता है और ये पॉजिटिव आयन हाई स्पीड से मूव करते हुए, हाई मोमेंटम एक्वायर करते हुए जब कैथोड की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कैथोड पर उनको ये छोटे छोटे कैनाल आप देख रहे हैं,
छोटे छोटे परफोरेशंस दिख रहे हैं, तो ये परफोरेटेड कैथोड के परफोरेशन से पास होने का उनको मौका मिल जाता है, और जैसे ही वो इस परफोरेशन से पास होकर के आते हैं तो बाहर कैथोड की वॉल पर जाके टकरा जाते हैं, और जब टकराते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रकार से एक ग्लो गोल्डस्टीन को देखने को मिला। जैसा कि वो एक्सपेरिमेंट में देख रहे थे, उनको ग्लो दिख रहा था कैथोड की वॉल पर, पीछे की साइड एक ग्लो उनको दिख रहा था। तो इस प्रकार से गोल्डस्टीन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था, और एनोड रेज की इस प्रकार से उन्होंने डिस्कवरी की थी। गोल्डस्टीन ने बताया था कि ये जो एनोड रेज है, these are nothing but these are the beam of positively charged particles which are called as protons। और ये जो प्रोटॉन्स है इनका एग्जैक्टली उतना ही मास होता है जितना कि एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एकमात्र इलेक्ट्रॉन होता है और एकमात्र प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ठीक उतना ही मास का ये पार्टिकल होता है जो एनोड की तरफ से निकल रहा है, और इन पार्टिकल्स की बीम को गोल्डस्टीन ने एनोड रेज बताया था। और उन्होंने एक और बात बताई कि जो परफोरेटेड कैथोड से ये पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस हैं वो निकल रहे हैं, इसलिए इन रेज का नाम इन्होंने बताया कैनाल रेज। These rays were also called as canal rays and also called as anode rays by Goldstein। इसके बाद एनोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, चलिए हम एनोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। एनोड रेज भी कैथोड की तरह ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाली रेज होती है, और these have got very high penetrating power। These rays are able to bend towards the positive plate of the electric field। These rays because these rays are capable of deviating towards the negative plate, hence we also said that these rays are having the, और ये जो एनोड रेज है इनके, और इसी सेटअप में यदि हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, और इसी सेटअप में यदि हम यहाँ पर दो कैपेसिटर लगा देते हैं, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि these rays are bending towards the negative plate। और चूंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि these anode rays have the positive charge also। And second thing is that and one more thing, anode rays के सामने भी यदि आप पेडल व्हील रख देंगे, तो पेडल व्हील के एनोड रेज में भी यदि अगर हम एनोड रेज के पास में यदि हम पेडल व्हील रख देंगे, तो पेडल व्हील के ब्लेड्स को एनोड रेज रोटेट कर सकती है, because they have got the, hence we also say that these anode rays are having a mechanical property also। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी होती है, इसमें हाई मोमेंटम होता है, इसलिए ये पेडल व्हील की ब्लेड्स की प्लेट को रोटेट करने में कैपेबल होती है एनोड रेज। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।